की चाल, अजीबोगरीब रहस्य। एक छोटे से गांव में जहां सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और अपने अजीबोगरीब किस्से साझा करते थे, वहां एक नई रहस्यमयी कहानी की शुरुआत हुई। गांव के प्रसिद्ध बच्चे रमेश रोजाना एक किताब लाया करता था जो कि उसे गांव के पुराने पुस्तकालय से मिलती थी। लेकिन इस बार रमेश की कहानी में अद्भुतता थी। एक बार की बात है, रमेश गांव के पुराने मंदिर के पीछे चला गया। वहां पर एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक रहस्यमय बात लिखी थी, सोने की चोरी का रहस्य। इस किताब में लिखा था कि गांव में एक बड़ा सोने का गहना है जो कि समुद्र में छिपा हुआ है। रमेश की रोचकता और रोमांच बढ़ गई। रमेश को यह रहस्य समझ नहीं आया, लेकिन उसने तय किया कि वह इसे सुलझाएगा। वह पुराने मंदिर में वापस गया और अपनी खोज जारी रखने के लिए मदद मांगी। एक दिन रमेश को एक अजीब से व्यक्ति मिला जो अनजाने में उसे गहना के बारे में बात करने लगा। वह व्यक्ति रहस्यमय था और उसने कहा कि गहना की जगह का पता उसके अद्भुत चिन्हों में छिपा है। रमेश ने उसे ध्यान से सुना और उसकी मदद से गांव में चारों ओर तलाश की, परंतु वह कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी और खोज जारी रखी। एक दिन जब रमेश मंदिर के पास से गुजर रहा था, तभी उसने कुछ अद्भुत चिन्ह देखे। वह चिन्ह उसी बात का संकेत था जिसकी वह तलाश में था। रमेश खुशी से झूम उठा और चिन्हों की ओर दौड़ा। वहां पर एक छोटा सा खोल था जिसमें सोने का गहना छिपा हुआ था। रमेश का दिल धड़क रहा था क्योंकि उसने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया था। लेकिन यहां तक ही नहीं था, क्योंकि रमेश ने उस व्यक्ति को फिर से देखा जिसने उसे गहना के बारे में बताया था। उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह व्यक्ति जल्दी ही गायब हो गया। रमेश की खुशी थी कि वह अपने सपने को हकीकत में बदल चुका था, लेकिन वह अभी भी रहस्य की गहराई में उतरना चाहता था। गहने को लेकर उसके दिमाग में नए सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा कि यह गहना यहाँ कैसे पहुंचा और उस व्यक्ति ने उसे गहने के बारे में कैसे पता चला। रमेश ने गांव के लोगों से गहने के बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास भी कोई सही जवाब नहीं था। तभी उसे एक नया संकेत मिला। उसके मन में एक ख्याल आया कि शायद वह व्यक्ति जो गहने के बारे में बात कर रहा था, सचमुच में गहना का ही चोर हो सकता है। रमेश ने फिर से गहने के साथ साथ वह व्यक्ति की तलाश शुरू की। वह हर जगह जा रहा था, लेकिन कहीं उसे कोई संकेत नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि वह गहने को लेकर किसी और को भी जानकारी नहीं देगा, ताकि उसे बचाव मिल सके। रमेश की खोज में एक हफ्ता बीत गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसने अब अपने दोस्तों की मदद भी मांगी, जो कि उसे साथ देने को तैयार थे। साथ मिलकर उन्होंने गांव में एक विशेष पुराने इलाके का पता किया जहां उस व्यक्ति को जाना जा सकता था। जब उन्होंने उस इलाके में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन एक छोटा सा घर था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। रमेश और उसके दोस्तों ने घर के अंदर जाकर उसे खोजना शुरू किया। घर के अंदर उन्होंने गहने को ढूंढते हुए एक छुपा हुआ कमरा खोज लिया। वहां पर उन्होंने गहने को पाया, लेकिन साथ ही उन्होंने भी उस व्यक्ति को पकड़ लिया जो गहने को छुपाने का प्रयास कर रहा था। ये रहस्यमय कहानी बताती है कि कभी-कभी हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम अपने मन, साहस और दोस्तों के साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह भी दिखाती है कि हर रहस्य का हल हमारे पास होता है, बस हमें उसे खोजने की हिम्मत रखनी चाहिए।